विरोधालङ्कारस्य लक्षणम् अत्र पठामः। विरोधः सो विरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः अविरोधेऽपि, है ना, अविरोधेऽपि विरोध न होने पर भी विरुद्धत्वेन यद्वचः, अर्थात विरोध के रूप में जहाँ कथन किया जाए सविरोधः, उसे हम विरोधालंकार कहते हैं। अविरोधेपि, वास्तविक रूप से देखा जाए तो विरोध है नहीं किसी प्रकार का, है ना, लेकिन विरुद्ध जैसा जहाँ प्रतीत होता है, विरोध है नहीं लेकिन विरोध जैसा जहाँ पर लगता है, ऐसा जो अलंकार होता है उसे हम कहते हैं विरोधालंकार। पुनः पश्यन्तु, अविरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, विरोध न होते हुए भी विरोध जैसा जहाँ पर कथन किया जाता है, जहाँ पर उक्ति होती है, उसे हम विरोधालंकार कहते हैं। वृत्तौ किम लिखितं पश्यन्तु, वस्तुतः अविरोधे भी, वास्तविक रूप से विरोध नहीं होता है, विरोध जैसा दिखता है। अविरोधे भी विरुद्धयोर इव धर्मयोः यद अभिधानम, वास्तविक रूप से विरोध होता नहीं है लेकिन विरोधी जैसा साधारण धर्म, धर्म मतलब यहाँ पर साधारण धर्म का यद अभिधानम, जो कथन किया जाता है, सविरोधः, उसे हम विरोधालंकार कहते हैं। अयमेव विरोधाभासः इत्यपि उच्यते, इस विरोधालंकार को ही कहीं कहीं पर विरोधाभास अलंकार भी कहा जाता है। व्यधिकरणयोर इव धर्मयोः समानाधिकरण्येन निर्देशो विरोधः, विरोध किसे कहते हैं, ये विरोध क्या होता है, देखिए यहाँ पर व्यधिकरणयोर इव धर्मयोः समानाधिकरण्येन निर्देशो विरोधः। हम सब व्याकरण के छात्र, हमें पता है व्यधिकरण क्या होता है और समानाधिकरण क्या होता है ना। विपरीतः अधिकरणम इति व्यधिकरणम, वि अधिकरण व्यधिकरण, जिसका अधिकरण बिल्कुल विपरीत हो, जैसे उष्णता किसके आधार पर होती है, अग्नि के आधार पर, और शीतलता किसके आधार पर होती है, जल के आधार पर। तो उष्णता का और शीतलता का दोनों का अधिकरण अलग अलग है। तो व्यधिकरणयोः इव, व्यधिकरण के समान, धर्मयोः समानाधिकरण्येन निर्देशो, अब दो विपरीत धर्मों को किसी एक अधिकरण में ही बताया जाए तो उसे विरोधालंकार कहते हैं। दुनिया की दो प्रसिद्ध बिंब हैं, जो दोनों में जो धर्म है वो विपरीत है। चंद्रमा में शीतलता है तो सूर्य में ताप है, अग्नि है। दोनों विरुद्ध धर्म हैं, दोनों का धर्म जो है वो विपरीत है। लेकिन अगर कवि किसी नायक का वर्णन करे तो उसको ये कहे कि आप युद्ध भूमि में, मतलब आप सूर्य के समान तेजस्वी भी हैं और चंद्रमा के समान शांत भी हैं, तो ये जो अलंकार होता है इसको बोलते हैं विरोधालंकार। मतलब जो बात कही जा रही है वो दोनों विरुद्ध धर्मों का कथन किया जा रहा है और एक ही व्यक्ति में कहा जा रहा है। अगर ऐसा बताया जाए कि नायक तो सूर्य के समान तेजस्वी है और नायिका जो है वो बिल्कुल चंद्रमा के समान शांत है, तो ये वही अधिकरण हो गया, दोनों का अधिकरण अलग अलग हो गया। लेकिन एक ही अधिकरण में, समानाधिकरण में ही दो विपरीत धर्मों का यदि कथन किया जाए कि साहब आप में ही सूर्य जैसा तेज भी है और आप ही चंद्रमा जैसे शांत और शीतल भी हैं,
ये अगर बताया जाए तो यहाँ ऐसा बताना विरोधालंकार होता है। ठीक है, विरोध। और फिर बाद में उसका परिहार किया जाता है कि आप सूर्य क्यों हैं, क्योंकि रणभूमि में जब जाते हैं तो आप सूर्य जैसा तेजस्वी होते हैं, लेकिन जब आप राज्यसभा में बैठते हैं तो बिल्कुल शांत होकर के बैठते हैं। तो एक ही राजा के अंदर ये, मतलब शुरू में प्रतीत होता है विरोध, लेकिन विरोध होता नहीं है। इसको हम कहते हैं विरोधालंकार भी, और विरोध जैसा प्रतीत होने के कारण इसको विरोधाभास अलंकार भी कहते हैं। विरोध जैसा प्रतीत होता है ऐसे। पश्यतु धर्मश्च अत्र जाति गुण क्रिया द्रव्य रूपः। जो धर्म बताया जाता है वो धर्म जाति भी हो सकती है, मतलब जातिगत धर्म की वह मतलब जातिगत धर्म भिन्न भिन्न हो, गुणगत धर्म भिन्न भिन्न हो, क्रियागत धर्म भिन्न भिन्न हो, और द्रव्यगत धर्म जो है वो भिन्न भिन्न होगा। इस तरह से इनका जो धर्म है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अस्तु चलामः इदानीं उदाहरणम् अत्र पश्यामः। उदाहरणं किमस्ति, आप देखेंगे विरोधालंकार का उदाहरण क्या है। उच्चारण करें। अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं वेदकस्तव। वदन्तु सर्वे मिलित्वा। अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं वेदकस्तव। रघुवंशे दशमे सर्गे योग निद्रोत्थितस्य विष्णोः सुरकृता स्तुतिरियम्। योग निद्रा से बाहर आए भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। तो उस स्थिति में उन्होंने भगवान विष्णु को क्या बताया, कैसा बताया, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। किम अजस्य जन्म गृह्णतः। अजस्य जन्म गृह्णतः, पहले तो ये बताओ अज किसे कहते हैं? न जायते इति अज, है ना, न जायते इति अज। जी हाँ, है ना। अजस्य जन्म गृह्णतो, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता है, जन्म शून्यस्यापि जन्म गृह्णतः, अर्थात भगवान विष्णु अज हैं लेकिन फिर भी जन्म गृह्णतः, जन्म को ग्रहण करते हुए करने वाले हैं। कैसे? उन्होंने अलग अलग अवतार लिए, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराह अवतार, इस प्रकार से अलग अलग अवतारों में उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। तो ऐसे भगवान विष्णु को अंतिम में आएगा, है ना, याथार्थम, ऐसे भगवान तब, ऐसे तुमको याथार्थम कह वेद, वास्तविक रूप से आपको कौन जान सकता है, क्योंकि आप अज भी हैं और जन्म को ग्रहण करने वाले भी हैं। निरीहस्य हतद्विषः, निरीहस्य, आप निरीह भी हो, अर्थात किसी भी प्रकार की इहा, निर्गतो इहा यस्मात् सह निरीह, अर्थात किसी भी प्रकार की इहा, चेष्टा, क्रिया, व्यापार नहीं है, ऐसे भी हो आप। और दूसरी तरफ हतद्विषः, अर्थात हताद्विषः शत्रवो येन तादृश, और दूसरी तरफ आप शत्रुओं को मारने वाले भी हो, क्योंकि शत्रु को कौन मारता है? शत्रु को वही मारता है जिसको संसार की बहुत इच्छाएं हैं, जिसको दूसरे की भूमि पर आक्रमण करना है, जिसको दूसरे के धन को लूटना है, ऐसा व्यक्ति तो आक्रमण करता है। शत्रु उसी के होते हैं, वही शत्रुओं को मारता है। तो हे भगवान, हम आपको समझ नहीं पा रहे, आप निरीह भी हो और हतद्विष भी हो। और स्वपतः जागरूकस्य, स्वपतः सोते हुए, पर सोना क्या है यहाँ पर? योग निद्रा। सोना क्या है? योग निद्रा, अर्थात योग निद्राम अनुभवतोपि जागरूकस्य, लेकिन सर्व साक्षितया नित्य प्रबुद्धस्य, हमेशा अप्रबुद्ध जागरूक रहने वाले
तव भवतः याथार्थ्यम क वेदः, तुम्हारे बारे में वास्तविक रूप से कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। तो यहाँ जो कवि ने उनकी देवताओं के द्वारा जो स्थिति करवाई है, उस स्थिति में उनके विरोधी धर्मों की बात कही है कि हे भगवान विष्णु, आप अजबी हैं और जन्म ग्रहण करने वाले भी हैं, आप निरीह भी हैं लेकिन शत्रुओं को मारने वाले भी हैं, आप जागते हुए भी हैं लेकिन सोते हुए भी हैं लेकिन जागरूक भी हैं। ऐसे आपके इस स्वरूप को, वास्तविक रूप से यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है। विरोध में कहने का तात्पर्य क्या है, ऐसा क्यों कहता है कवि, इससे उनकी महिमा बताई जा रही है, भगवान विष्णु की महिमा बताई जा रही है। हम और सामान्य संसारी लोग तो ऐसे ही होते हैं कि जन्म मरण करने वाले होते हैं। कुछ भगवत्ता को जो प्राप्त होते हैं वो केवल अज होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु में इतना सामर्थ्य है कि वो अज भी हैं और जन्म ग्रहण करने वाले भी हैं। तो इससे उनकी अतिशय महिमा प्रकट होती है ना, इससे उनकी अतिशय महिमा प्रकट होती है। इसलिए ये विरोध अलंकार में उनका प्रयोग महिमा प्रकट की जाती है। एक और उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, देखिए, बोलिए, जगद्योनिरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तकः जगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीश्वरः। कुमार संभवे द्वितीय, कुमार संभवस्य द्वितीय सर्गस्य इंद्रपुरोगै देवै ब्रह्मणः स्तुतिर्यम्। इंद्र के सामने गए हुए देवताओं की यह स्तुति है। क्या कह रहे हैं, हे भगवान, त्वम, आप कैसे हो, जगद्योनि, जगद्योनि माने संसार की उत्पत्ति के कारण हो। हे भगवान, है ना, ब्रह्मा की स्तुति की जा रही है कि आप संसार की उत्पत्ति के कारण हो। लेकिन वापस क्या कहा, जगद्योनि अयोनिस्त्वम। तो जब हम, अब अयोनि शब्द का दो तरह से समास हो सकता है, या तो नए तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। नए तत्पुरुष समास करेंगे तो विरोध होगा, लेकिन बहुव्रीहि समास करेंगे तो विरोध का परिहार हो जाएगा। कैसे, देखते हैं, है ना। क्या कहा, अयोनि ही, नए तत्पुरुष समास मतलब न योनि ही न कारणम, है ना। एक तरफ तो कहा जगत योनि और दूसरी तरफ कहा अयोनि, अर्थात तुम कारण नहीं हो, ये तो विरोध हो गया। अगर नए तत्पुरुष समास करेंगे तो विरोध। अब देखो कैसे विरोध का परिहार होता है बहुव्रीहि समास करके। तो कहते हैं न योनि ही नाम कारणम यस्य तादृशः, है ना, अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है ऐसे भगवान आप जगत के कारण हो लेकिन आपका कोई कारण नहीं है ना। अयोनि का मतलब आपका कोई कारण नहीं, न योनि ही यस्य तादृशः, अर्थात आपके उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, ऐसे भगवान आप हैं। तो ऐसे में विरोध का अभाव हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, जगदन्तो निरन्तकः। जगदन्तः अर्थात जगताम अंतः संहरता अपि, अर्थात संसार का संहार करने वाले, संसार को नाश करने वाले भी आप हो। लेकिन निरन्तकः, निरन्तक में अगर नए तत्पुरुष समास करेंगे तो असंहरता इति विरोधः, अर्थात तुम संहार करने वाले नहीं हो, जगत के संहार करने वाले नहीं, जगत के संहार करने वाले नहीं हो, ये विरोध हो गया। लेकिन इसका परिहार करने के लिए हम बहुव्रीहि समास में जब इसको करेंगे तो निरन्तकः का समास होगा निर्गतः अंतको यस्य तादृशः निरन्तकः, अर्थात जिसमें से अंतक समाप्त हो गया। अंतक माने क्या होता है, यमराज, अंतम करोति इति अंतकः, जो दूसरों का हनन करे, मारण करे, ऐसा अंतक। अर्थात
जो जगत का अंत करने वाले हैं लेकिन जिनका स्वयं का अंत नहीं हो सकता, ऐसे भगवान आप हो, है ना। तो इस तरह से ये विरोध का परिहार। तीसरा, जगदादिरनादिस्त्वं, जगदादि अर्थात त्वम जगताम आदि, लोक के आदि हो, लेकिन त्वम अनादि, लेकिन तुमसे आगे और कोई नहीं है। न आदि ऐसा कहेंगे तो विरोध हो जाएगा, लेकिन न आदि ही यस्य, जिसके आगे और कोई पहला व्यक्ति नहीं है, ऐसा कहेंगे तो यहाँ पर विरोध का परिहार हो जाएगा। और अंतिम में जगदीशो निरीश्वरः। जगदीशो का अर्थ होता है जगताम, है ना, लोकानाम ईशः इति जगदीशः, है ना। तुम लोक के जगदीश हो, नियंता हो, स्वामी हो, लेकिन तुम निरीश्वर भी हो। निरीश्वर का मतलब है न ईश्वरः इति अनीश्वरः। अगर नए तत्पुरुष समास करेंगे तो यह अर्थ होगा। और दूसरा अगर हम कहेंगे निर्गत ईश्वरो यस्य तदृश। आपको ध्यान रखना है, विरोध अलंकार करते समय बहुव्रीहि समास करोगे इस विशेष करके इस श्लोक में, तो ही अर्थ हमारा सही प्राप्त होगा। तो इस तरह से निरीश्वर बताया भगवान, किसी के भी नियम का पालन करने वाले, वो स्वयं जगत के नियंता हैं लेकिन उनको नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। इस अपेक्षा से यह अर्थ होगा। पश्यतु अत्र वृत्तौ किम लिखितम्, प्रथमे भगवतः प्रभावस्य अतिशयित्वात् आपाततः प्रतीयमानस्य विरोधस्य समाधानम्। प्रथमे, प्रथमे का मतलब कहाँ पर, जो पहला श्लोक पढ़ा था अपन ने। पहला श्लोक कौन सा, अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विष स्वपतो जागरूकस्य यातार्थ्यम वेदकस्तव। इसमें विरोध के माध्यम से क्या बताया गया है, तो लिखा है यहाँ पर भगवतः प्रभावस्य अतिशयत्वात्, भगवान के प्रभाव का अतिशय होने से आपाततः प्रतीयमानस्य विरोधस्य समाधान। आपाततः माने प्रथम दृष्टया हमें प्रतीत होता है कि यहाँ पर विरोध अलंकार है, लेकिन बाद में जब उसका अर्थ स्पष्ट होता है तो पता चलता है कि यहाँ पर विरोध नहीं है, समाधानम, उसका समाधान हमको मिल जाता है कि भगवान आप अजन्मा हो लेकिन जन्म को ग्रहण करने वाले भी हो, है ना। तो पहली दर्शन में तो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे अजन्मा भी और जन्म ग्रहण करने वाले भी हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कौन कौन से अवतार आपने लिए, जिस तरह से ऐसे भगवान हो आप, ठीक है। और द्वितीय, दूसरा जहां पर हमने विरोधालंकार का दूसरा उदाहरण देखा तो उसपे लिखा है नए तत्पुरुष समासे विरोधः बहुव्रीहिणा परिहार। अगर हम नए तत्पुरुष समास करते हैं तो विरोध दिखता है, लेकिन बहुव्रीहि समास करते हैं तो उस विरोध का परिहार हो जाता है, विरोध समाप्त हो जाता है। एवं अत्र वयम विरोधालंकारस्य लक्षणं तस्य उदाहरणद्वयं दृष्टवन्तः। अधुना विषमालंकारस्य लक्षणं तस्य उदाहरणानि पश्यामः। गुणक्रिये वा यत्स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययोः यद्वारब्धस्य वैफल्यमनर्थस्य च संभवः विरूपयोः संघटना या च तद्विषमं मतम्। विषमालंकारः चतुर्विधः अयम अलंकार। चार प्रकार से इस अलंकार को हम समझते हैं। विषमालंकार, विषमालंकार कैसा होता है, गुण क्रिये वा यत् स्यातां विरुद्धे हेतु कार्ययोः। यत् हेतु कार्ययोः गुण क्रिये विरुद्धे स्यातां, यत् माने जहां पर
हेतु मने कारण और कार्य मने कार्य। जहां कारण और कार्य के गुणक्रिय गुण और क्रिया विरुद्ध स्याताम विरुद्ध हो, वहां पर विषमालंकार होता है। ये पहला भेद। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। जहां पर कार्य के गुण कारण के गुण से भिन्न हो, क्या समझे? हाँ, कार्य के गुण कारण के गुण से भिन्न हो। कैसे समझेंगे, एक उदाहरण देकर के बताओ। कारण के गुण कार्य, जहां पर कारण के कार्य के गुण कारण के गुण से विपरीत हो, विपरीत हो। जैसे कोई भी चीज है ना, जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न होता है, ठीक है। मिट्टी का गुण कैसा है? ठंडा है। मिट्टी ठंडी होती है ना, ठंडा है, उसका गुण ठंडा है। लेकिन घड़ा गर्म बताया जाए, कभी ऐसा वर्णन करे जिसमें घड़े को उष्ण बताए, तो कारण मिट्टी उसका गुण अलग और कार्य घट उसका गुण अलग बताया जाए। श्लोक में ऐसा वर्णन हो कि कारण कार्य के गुण से कारण के गुण को विपरीत बताया जाए, तो वहां पर विषम अलंकार होता है। अभी उदाहरण में आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, अभी केवल लक्षण स्पष्ट करें। बात समझ में आई? जहां पर कारण के गुण से अथवा कार्य का गुण कारण के गुण से विपरीत बताया जाए, वहां विषमालंकार होता है। या फिर दूसरा, जहां पर कारण की क्रिया कार्य की क्रिया से विपरीत बताया जाए कारण की क्रिया से कार्य की क्रिया विपरीत बताई जाए, वहां पर भी विषम अलंकार होता है। दो बातें समझ में आई है ना। गुण क्रिये वा यत् स्याताम विरुद्धे हेतु कार्ययो, हेतु मने कारण कार्य, है ना। अर्थात जहां पर कारण के गुण से कार्य के गुण विपरीत हों, या कारण की क्रिया से कार्य की क्रिया विपरीत हो, उसे हम विषम अलंकार कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आगे समझेंगे, अभी केवल लक्षण। हाँ, आपको गुण और क्रिया विपरीत समझना है। हाँ, कार्य कारण की गुण और क्रिया विपरीत है। कारण का गुण कार्य के गुण से भिन्न, कारण का कार्य क्रिया कार्य की क्रिया से भिन्न हो, विपरीत हो, उल्टा हो, उसे हम विषम अलंकार कहते हैं। और आगे बता रहे, और विषम अलंकार कहाँ हो सकता है? यद्वारब्धस्य वैफल्यम अनर्थस्य च संभव। अर्थात यद्वारब्धस्य, अर्थात कोई भी चीज आरब्धस्य कृतस्य कर्मणः, कोई भी काम करता है व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए करता है कि मैं इस काम को कर रहा हूं, उससे इसके बाद मुझे ये सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा वर्णन करना कि साहब इन्होंने ये काम किया, सफलता तो दूर निष्फलता प्राप्त हुई, और निष्फलता भी नहीं अनर्थ और हो गया, ऐसा वर्णन अगर कहीं पर किया जाए तो उसे हम कहते हैं विषम अलंकार। किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया लगा करके व्यापार प्रारंभ किया इस उम्मीद से कि 3 साल के बाद इस 5 लाख का ये 15 लाख कर देगा, लेकिन 3 साल के बाद देखा तो हाँ, लाभ तो बहुत दूर की बात, उसने 5 लाख का कर्जा और कर दिया। तो ऐसा अगर कहीं वर्णन किया जाए कवि के द्वारा, तो उसको भी हम विषम, क्या लिखा? यद्वारब्धस्य, आरब्धस्य वैफल्यम विफलता, अनर्थस्य च, या फिर उसके और अनर्थ की जहां बात कही जाए उसे विषमालंकार कहते हैं। चलिए और आगे, तीसरा हो गया। चौथा, विरूपयोः संघटनायाच। विरूपयोः अर्थात दोनों ही पदार्थों का परस्पर कोई संबंध ही ना हो, ऐसे विरूप पदार्थों का जहां संबंध बता दिया जाए, है ना, जहां दूर दूर तक उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी वहां संबंध स्था
विरूपयोः संघटना, है ना, निबंधन, जहाँ पर एक रचना में दोनों को एकत्रित कर दिया जाए, वो भी विषमालंकार जानना चाहिए, है ना। तद विषमम मतम, उसे हम विषमालंकार कहते हैं। आइए अब इनके सबके उदाहरण देखते हैं। ततः पूर्वम किंचित अत्र वृत्तौ स्पष्टीकृतम तदपि वयम अत्र पश्यामः। देखो जो ऊपर लिखा है अपन ने समझा, वही चीज इस पे लिखिए। यत्र कारण गुणः एकः कार्य गुणस्तद विपरीतः, जहाँ कारण का गुण एक था और उससे उत्पन्न जो कार्य है उसका गुण बिल्कुल विपरीत हुआ। माँ बाप तो इसके बहुत शांत है और बच्चा बड़ा उग्र है, ऐसा वर्णन करना ये भी विषमालंकार है। ये जिस आश्रम में पढ़ा वहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये चोर और डाकू कैसे बन गया। चोर और डाकू बनने का वर्णन, मतलब कारण जैसा होता है दुनिया में कार्य वैसा ही देखा जाता है, लेकिन कार्य से विपरीत अगर कारण दिखाया जाए तो वहाँ पर विषमालंकार समझना चाहिए। इसी प्रकार क्रिया वा, है ना, अर्थात कारण की क्रिया भिन्न, कार्य की क्रिया भिन्न। क्रिया वा द्वयोर विरुद्धा, है ना, दोनों की क्रियाएं, कारण की और कार्य की जो क्रियाएं हैं, द्वयोर विरुद्धा, विरुद्ध हो तो भी विषम अलंकार होता है। यत्र न केवलम आरब्धस्य वैफल्यम, जहां न केवल कोई चीज प्रारंभ गई उसकी विफलता, अनर्थापत्तिश्च, बल्कि अनर्थ की बात भी जहां पर कही जाती है वहां पर भी विषम अलंकार होता है। और यद विषमयोर मेलनंच भवेत, और जहां दो विपरीत स्वभाव वालों का मिलन जहां पर वर्णन किया जाए, हे भगवान आप मतलब आपका आशीर्वाद कहें या आपकी कृपा कहें, कितनी अच्छी है कि आपके चरणों में शेर और गाय दोनों एक साथ आकर के पानी पी रहे हैं। तो दोनों विपरीत स्वभाव वालों का एक जगह वर्णन करना कि हे प्रभु, सांप और नेवला आपके आसपास एक साथ आकर के आपके उपदेश को सुन रहे हैं, इस तरह से वर्णन किया जाता है। जब वहां पर विषम, क्या लिखा, विषमयोर मेलनम, जो दो विषम पदार्थों का, दो भिन्न भिन्न लोगों का एक जगह वर्णन करना, उसे भी विषमालंकार कहते हैं। तदेवं चतुर्धा विषमम, इस प्रकार से चार प्रकार का यह विषमालंकार होता है। क्रमेण यथा, क्रम से उनका उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। सद्यः करस्पर्शमवाप्य चित्रम्, रणे रणे यस्य कृपाण लेखा, तमालनीला शरदिन्दु पाण्डो, यशस्त्रिलोक्याभरणं प्रसूते, प्रथमम् अस्माकं विषमालंकारस्य भेदः अस्ति। कारण का गुण भिन्न और कार्य का गुण जहाँ पर भिन्न होता है वहाँ पर विषमालंकार होता है। एतस्य उदाहरणम् इदानीं वयम् अत्र पठामः। जहाँ कारण का गुण भिन्न है और कार्य का गुण भिन्न है। कैसे? पद्मगुप्त प्रणीते नवसाहसांक चरिते प्रथम सर्गे पद्यमिदम। नवसाहसांक चरित नाम का कोई काव्य है, उसमें यह पद्य लिया गया। किसी राजा की बात बताई जा रही है। तमाल नीला कृपाण लेखा यस्य करस्पर्शम अवाप्य। तमाल नीला, तमाल नीला समझ गए, है ना। तमाल मतलब एक प्रकार का क्या बोलते हैं तमाल को, आप सून बोलते हैं, परंतु कालस्कंध भी बोलते हैं। तमाल, तमाल नीला, तमाल नील माने ताम्र पत्र की तरह नीले वर्ण का, ऐसा समझो। तो तमाल नीला कृपाण लेखा, अर्थात जिसकी तलवार बिल्कुल, तलवार तो प्रायः है ना काली जैसी होती है ना, डार्क कलर की, ऐसा उसको तमाल नील बोला जाता है ना। तमाल पत्र वैसे
तंबाकू का जो पत्ता होता है ना उसको भी बोलते तमाल। तो ऐसे तमाल के पत्ते के जैसी कृपाण लेखा राजा की जो तलवार थी ना वो ऐसी थी, डार्क, है ना। कैसी समझाऊं आपको, है ना, मतलब ग्रे कलर समझ सकते हैं, ग्रे कलर जैसी डार्क। तो ऐसी तलवार, तलवार तो देखी होगी ना आपने, ऐसी तलवार होती है। तो तमाल नीला कृपाण लेखा यस्य, मतलब जिसके करस्पर्शम अवाप्य, अर्थात हाथ का स्पर्श मात्र प्राप्त करके, सद्य तत्काल ही रणे रणे, हर युद्ध में, हर संग्राम में, शरदिंदु पांडु, शरदिंदु शरदकालीन चंद्रमा के समान बिल्कुल शुभ्र वर्ण का, त्रैलोक्याभरणम, तीन लोक में मानो अलंकार के समान, यशः प्रसूते, अर्थात यश प्राप्त हो जाता है, कीर्ति प्राप्त हो जाती है। चित्रम, बड़े आश्चर्य की बात है। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं इसमें कि राजा ने युद्ध भूमि में अपने तलवार का इतना चमत्कार बताया कि उससे उसको विजय प्राप्त हुई। विजय प्राप्त हुई तो उसको यश मिला। ठीक है, अब बताओ यश किससे मिला? तलवार से। तलवार का कलर कैसा है? काला, डार्क। और यश मिला तो यश का कलर कैसा है? सफेद, है ना। कीर्ति और यश का कलर कैसा बताया जाता है? सफेद। तो कारण का गुण कृष्णत्व और उससे प्राप्त कार्य यश की प्राप्ति हुई। देखो यश के लिए कैसा शब्द प्रयोग किया? शरदिंदु पांडु, शरदकालीन चंद्रमा के समान शुभ्र वर्णीय यशः प्रसूते, ऐसे यश की प्राप्ति आपकी इससे होती है। इसलिए, है ना, यहाँ पर कारण का गुण भिन्न है और कार्य का गुण भिन्न होने से विषमालंकार है। पश्यन्तु अत्र कारण रूपा अशीलतायाः, है ना, कारण रूप अशीलता का, क्योंकि कहा जाता है कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते, जो कारण के गुण होते हैं वही कार्य के गुणों को प्राप्त होते हैं। इति स्थितेः विरुद्धा, इस स्थिति के विरुद्ध हुए। मतलब जितना अपन गुड़ डालते हैं उतनी वस्तु मीठी होती है, जितना कारण आप दोगे उतना ही कार्य प्रस्तुत होगा। मक्की का आटा हो तो रोटी किसकी बनेगी? मक्की की। गेहूं का आटा होगा तो रोटी किसकी बनेगी? गेहूं। कभी ऐसा देखा कि मक्की के आटे से गेहूं की रोटी बन गई हो? है ना, ऐसा तो हुआ नहीं, है ना। कभी कभी हो सकता है कि मुर्गी जो अंडा देती है वो सामान्य जैसा अंडा होता है वैसे ही देती है। सोने का अंडा देने वाली देखी कभी? है ना, ऐसे। तो इस तरह से सोने के अंडे देने वाली कोई मुर्गी नहीं होती। इसी प्रकार जैसा कारण वैसा ही कार्य होता है। अत्रापि अशीलतायाः गुणः अस्ति श्यामः, किंतु तया प्राप्तं यत् यशः अस्ति तस्य गुणः अस्ति अत्र शुक्लः, अतएव अत्र विषमालंकारः, है ना। शुक्ल यशसः उत्पत्ति, है ना। अत्र कारण रूप अशीलतायाः स्थिते विरुद्धा शुक्ल यशसः उत्पत्ति इति। अग्रे आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासित्वं विरहस्त्वयैव जनितस्तापयिततरां शरीरं मे। पुनरेकवारं वदामि। आनन्दममन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासित्वं विरहस्त्वयैव तापयतितरां शरीरं मे। एक ही नायिका नायक को आनंदित भी करती है और संतापित भी करती है। वो कैसे? जब पास में होती है नायिका तो आनंदित होता है व्यक्ति,
और वही नायिका जब दूर हो जाती है तो क्या हो जाता है, संताप को उत्पन्न करती है। तो वही नायिका का वर्णन कि नायिका आनंद देने वाली भी और संताप देने वाली भी है, इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए अन्वय करते हैं। रुद्रटालंकार उदाहरितम पद्यमिदम, रुद्रटालंकार से उदाहरित यह पद्य है। कुवलय दल लोचने, है ना, कुवलय माने कमल के, दल माने पत्ते की तरह, लोचन माने नेत्र जिसके हैं ऐसी सुंदरी, अर्थात कमल के पत्ते के समान सुंदर आंखों वाली हे सुंदरी, त्वम इमम अमंदम आनंदम ददासी, तुम, है ना, इमम जो मैं अनुभव कर रहा हूं, ऐसे अमंदम आनंदम ददासी, अमंद माने बहुत ज्यादा आनंद को प्रदान करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मुझे अपूर्व आनंद को प्रदान करती हो। परंतु त्वयैव जनितः विरह, लेकिन तुमसे ही उत्पन्न होने वाला यह वियोग है, मैं शरीरम तापयतितराम, वो मेरे इस शरीर को बहुत संतापित करता है। तो यहाँ पर नायिका, देखो क्या लिखा, अत्र कारण रूपायाः नायिकायाः क्रिया आनंददानम, कारण रूप जो नायिका है उसका कारण क्रिया क्या है, आनंद देना, ये क्रिया है कारण नायिका का, है ना। फिर नायिका कार्यस्य विरहस्य तु शरीर तापनम तद विरुद्धम, उसी नायिका के द्वारा दूसरा एक कार्य है शरीर संतापित करना, ये विरोध वचन यहाँ पर दिया गया है। इसलिए यहाँ विषम अलंकार जानना चाहिए। अत्र वृत्तौ किम लिखितम पश्यन्तु, अत्र त्वम आनंदम ददासी, तुम आनंद को देती हो, त्वज्जनितो विरहस्तु तापयति तराम, किंतु तुमसे उत्पन्न जो विरह है वो बहुत संतापित करता है। इति हेतु कार्ययोः विरुद्धा क्रिया, इस प्रकार से कारण और कार्य की क्रियाएं बिल्कुल विरुद्ध हैं। कारण की क्रिया आनंद देना और कार्य की क्रियाएं संतापित करना, इस कारण से यह विषमालंकार के दूसरे भेद का उदाहरण जानना चाहिए। तृतीय भेदस्य उदाहरणम् अत्र पश्यामः। वदन्तु। अयं रत्नाकरुम्भोधीर् रित्यसेवी धनाशया, धनं दूरेस्तु वदन मपूरी क्षारवारिभिः। विषमालंकारस्य तृतीय भेदः किमासीत्, आरब्धस्य वैफल्यम अनर्थस्य च संभव। जो काम हमने प्रारंभ किया है, सफलता तो दूर निष्फलता मिली, और निष्फलता भी कैसी है, बहुत बड़ा अनर्थ और कर दिया, ऐसा जो होता है वर्णन, उसे भी विषमालंकार कहते हैं। उसका बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया। हम समुद्र के पास इसलिए गए थे कि साहब ये हमको रत्न प्रदान करेगा, धन प्रदान करेगा, इसलिए हमने सोचा कि चलो गोताखोर बनते हैं और समुद्र में जाते हैं, रत्न को ढूंढ करके लाते हैं। लेकिन काम कुछ उल्टा हुआ। क्या कह रहे हैं, अयम रत्नाकरो, है ना, अयम अंबोधि, ये समुद्र, रत्नाकरः मतलब ये रत्नों की खान है, इति धनाशया, इसलिए उस धन की आशा से असेवी, इसका हमने सेवन किया, अर्थात समुद्र में गोताखोरी करने के लिए हम पहुंच गए। कि साहब तो हमने सुना है कि समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, इसमें बहुत सारे रत्न मिल जाएंगे, तो चाहते हैं चलो रत्न ले आते हैं। यूं करके समुद्र के पास गए, लेकिन हुआ क्या, धनम दूरेस्तु, धन तो बहुत दूर, नहीं मिला धन, रत्न नहीं मिले, निष्फलता। अब अनर्थ और क्या हो गया, वदनम पूरी क्षार वारी भी, हमारा मुंह बल्कि खारे पानी से और भर गया। इतने दिन तक गोताखोरी का काम किया तो शरीर बिल्कुल ढीला हो गया, पूरा शरीर बिल्कुल चिपचिपा हो गया,
है ना, और मुंह में बिल्कुल खारा पानी भर गया, अनर्थ हो गया। है ना, गए थे समुद्र से रत्न प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस समुद्र से रत्न तो दूर, है ना, मुंह में खारा खारा पानी और भर गया। तो अत्र न केवलम कांक्षित धन लाभो माभूत, जो कांक्षित लाभ था उसकी इच्छा पूरी हुई, प्रत्युत क्षारवारिभिर वदन पूर्ण रूपा अर्थपातः, है ना, इस तरह से कारण प्रत्युत क्षारवारिभि ही, खारे पानी के द्वारा वदन पूर्ण रूपा, है ना, वदन पर्ण मतलब मुंह भी भर गया, ये और उसके साथ कार्य उल्टा हुआ। आइए इसके बाद चौथा वर्णन अपन देखते हैं विपरीत वस्तुओं का। क्या था विषय? विरूपयोः संघटना, जिनकी प्रकृति दोनों की अलग अलग है, उसको एक ही स्थान पर संगठित करना। ऐसा कौन सा है विषम अलंकार, उसका उदाहरण देखते हैं। बोलिए। अनृतां गिरं न गदसीति जगति पटहैर्विघुष्यसे, निन्द्यमथ च हरिमर्चयतस्तव कर्मणैव विकसत्य सत्यता। शिशुपाल वधे शिशुपालस्य युधिष्ठिरं प्रति उपालंभ वचनम इदम। शिशुपाल वध में शिशुपाल की युधिष्ठिर के प्रति उपालंभ किया जा रहा है। शिशुपाल जो है वो युधिष्ठिर को बहुत गुस्से से कह रहा है। क्या कह रहा है? उपालंबन वचन कह रहा है कि हे युधिष्ठिर, दुनिया तुमको धर्मराज कहती है, दुनिया तुमको सत्यवादी बोलती है, लेकिन मेरी दृष्टि से तुम बड़े धूर्त हो। क्यों? तुम बहुत बड़े झूठे हो। क्यों? क्योंकि तुमने कृष्ण का साथ दिया, और कृष्ण सबसे बड़ा धोखेबाज है मेरी दृष्टि में। शिशुपाल कह रहे हैं कृष्ण जो है वो मेरी दृष्टि में सबसे बड़े धोखेबाज है। उस धोखेबाज व्यक्ति के साथ तुमने साथ दिया है, इसलिए तुम्हारा जो सत्यवादिता है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अनृताम गिरम न गदसी, तुम झूठे वचन नहीं बोलते हो। इति जगति, ऐसा लोक में, पटहैर विघुष्य से, नगाड़े बजा बजा करके सब जगह घोषणा की जाती है कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। लेकिन निंद्यमथ च हरिर, है ना, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ निंद्यम, निंदा करने योग्य, हरिम अर्चयतः, तो भगवान कृष्ण की या वासुदेव की अर्चना करते हुए तुम्हारा कर्मणैव असत्यता विकसत, तुम्हारे काम से ही असत्यता बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। मतलब यद्यपि लोकेश त्वाम सत्यवादिनम कथयन्ति, लोक में तुमको सत्यवादी ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन तुम्हारे आचरण से तो असत्यता ही नजर आती है। क्योंकि निंदनीय लोगों का साथ देना भी झूठ के अंतर्गत आता है, और शिशुपाल की दृष्टि में कृष्ण जो थे वो निंदनीय लोग थे, अतएव युधिष्ठिर की भी उन्होंने वहां पर आलोचना की। अत्र सत्य प्रख्यापना असत्य समाचरणयोर, एक तरफ तो सत्य का प्रख्यापन और दूसरी तरफ तुम्हारा असत्य का आचरण, इन दोनों विरूप बातों की एक जगह वर्णन करने से यहाँ पर विषमालंकार जानना चाहिए। एवं विषमालंकारः अत्रैव समाप्यते। अंतिमः अलंकारः अस्ति असंगति। कार्यकारणयोर्भिन्न देशतायाम संगतिः, यत्र, जहाँ पर कार्य और कारण, कार्य कारणयोः, कार्य और कारण की भिन्न देशतायाम, भिन्न देश में जहाँ पर वर्णन किया जाए, असंगति ही, वहाँ पर असंगति नाम का अलंकार होता है। ध्यान से सुने। कार्य कारणयोः, जहाँ पर कार्य और कारण का भिन्न देशतायाम, मान लीजिए
कार्य कारण का भिन्न देशता का मतलब क्या समझे। पूर्व दिशा कारण है सूर्योदय में, है ना, पूर्व दिशा कारण है सूर्योदय में, लेकिन वर्णन ऐसा करना कि आज तो पश्चिम से सूर्य उग गया, तो ये जो स्थिति होती है, पश्चिम से सूरज उगता है क्या? कभी कभी नहीं हो। पश्चिम में सामर्थ्य नहीं है सूर्य को उगाने की, और सूर्य कभी पश्चिम में उग नहीं सकता। तो जहाँ पर कारण कार्य का भिन्न देशतायाम, अलग अलग मतलब कारण तो यहाँ मान लीजिए आपने आम का बीज यहाँ बोया और आम का पेड़ यहाँ हो गया, ऐसा अगर वर्णन करें तो ये भिन्न देश, कारण कार्य, कारण यहाँ था और कार्य यहाँ पर दिखा, ऐसा अगर वर्णन किया जाए तो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। एक छोटा सा उदाहरण है यहाँ पर, बोलिए। अहो खलभुजंगस्य विचित्रोऽयं वधक्रमः अन्यस्य दशति श्रोत्र मन्यः प्राणैर्विमुच्यते। खलभुजंगस्य, कितनी सुंदर बात बताई। अहो खलभुजंगस्य, खल एव भुजंग इति खलभुजंग, रूपक अलंकार में, अर्थात खल माने दुष्ट, दुष्ट रूपी सर्प की अयम वधक्रमः अहो विचित्रम, इनका वध क्रम अर्थात मारने की जो क्रम है, स्टाइल है, विचित्र, बड़ी विचित्र है। मतलब ये दुष्ट रूपी सर्प जो है ना, इनके मारने का जो विधि है, क्रम है, तरीका है, वो बड़ा विचित्र है, बड़ा भिन्न है। कैसे? तो बताते हैं, अन्यस्य दशति श्रोत्रम, अन्यस्य श्रोत्रम दशति अन्यः प्राणैर्विमुच्यते, और दूसरा व्यक्ति प्राणों से हाथ धो बैठता है। मतलब सर्प दंश किसी को कर रहा है और मर कोई और जाता है। समझना यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो मतलब दुनिया में तो यही देखा जाता है कि जिसको डसा जाता है वही मर जाता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है ना, भिन्न देशदा, डसा किसी और को जा रहा है और मर कोई और रहा है। ऐसा कवि जब वर्णन करता है तो यहाँ पर असंगति नाम का अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर व्यंग्य यहाँ पर यही है कि क्या लिखा, अन्यस्य दशति श्रोत्रम, श्रोत्रम अन्य मतलब किसी, यहाँ उसकी पिशुन दशा बताई गई है, अर्थात मायाचारी बताई है कि कान में इसके कुछ बोलता है और क्रिया कुछ और करके आ जाता है, ऐसा दुष्ट व्यक्ति होता है ना। जैसे सर्प होता है, काटा तो यहाँ और पता चला वहाँ आदमी मर गया, है ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो ऐसा ही होता है, यहाँ कान में कुछ और कहता है और उसको जाकर के कुछ और बोलता है, ऐसा मायाचारी और दुष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर असंगति नाम का यह अलंकार पूरा हो गया, और इस तरह अपना ये ग्रंथ भी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है ना। अब इसके